Hello bachcho, let's read the question. The question says the direction ratios of line I1 passing through point P 1, 3, 4 and perpendicular to line I2 x minus 1 by 2 is equals to y minus 2 by 3 is equals to z minus 3 by 4, where I1 and I2 are coplanar is. First option is 14, 8, 1. Second one is minus 14, 8, minus 1. Third one is 14, minus 8, minus 1. And last one is minus 14, minus 8 and 1. So बच्चों, to solve this question, we must have know about the key concept. Right? So for this question, we must have know about that if two lines like lines x minus x1 over a1 is equals to y minus y1 over b1 is equals to z minus z1 over c1, and the second line is x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2. If both these lines are कोप्लानर, अगर ये कोप्लानर है तो इसके लिए कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है. तो देन ये जो डिटर्मिनेंट आप लिखते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पे सेकंड इसकी रो लिखोगे a1, देन b1, देन c1, और थर्ड रो लिखोगे a2, b2 and c2. So this determinant is equals to what? 0. And the second condition that you must have known that if the both lines are perpendicular to each other, then this implies that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to what? 0. अब चलिए देखते हैं कि इस कंसेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं. देखिए इसमें केवल पॉइंट दिया हुआ है बट लाइन की इक्वेशन नहीं दी है. देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 1 over a is equals to y minus 3 over b is equals to z minus 4 over c, where a, b and c are direction ratios of the given line. ठीक है, ये जो आपकी लाइन फर्स्ट है उसमें a, b, c क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो मैं डी आर्स लिख दे रही हूँ. इसके बाद देखो सेकंड लाइन इसने आपको ऑलरेडी गिवन है. I2 is equals to x minus 1 by 2 is equals to y minus 2 by 3 and this is equals to z minus 3 by 4. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिंस I1 and I2 are perpendicular to each other, तो इसलिए हम कंडीशन यूज कर सकते हैं. मैं आपको की कंसेप्ट में ये बता चुकी हूँ कि कंडीशन क्या होगी. तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं जो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0 से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सिंस सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है I1 एंड I2 आर कोप्लानर, राइट, कोप्लानर. तो इसके लिए मैंने आपको की कंसेप्ट में बता रखा है कि आप डिटर्मिनेंट लिख लोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z का 1 माइनस 1, देन 3 माइनस 2, देन 4 माइनस 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a1 b1 और c1 आप लिखते थे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लिख लोगे यहाँ पे a, b एंड c, देन आप लिख लोगे 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है. दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0. तो चलिए करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0, देन 1, देन a, b एंड c, देन 2, 3 एंड 4. दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. क्या आ गया, 0, देन माइनस ऑफ 1 इंटू, यहां से देखो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2c, देन प्लस 1 इंटू, यहां से क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2b, और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से
आगे आपके पास -4a प्लस 2c प्लस 3a एंड -2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो -a प्लस 2c माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, या आपको यहीं से मिल गया a देन प्लस 2b minus 2c is equals to 0. So this is your equation number 2. अब ये जो 1 एंड 2 इक्वेशन है, देखिए इनकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आई थी 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बाई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। a यहाँ पे लिखते हैं माइनस b बाई, और यहाँ पे लिखते हैं c बाई। यहाँ पर देखो a है तो a हटा दो आप, तो ये आपके पास हो जाएगा -6 -8, देन -b आप लिखे हो तो b वाली लाइन हटा दो, ये हो जाएगी -4 देन -4, फिर c लिखे हो तो c वाला कॉलम आप हटाओगे तो आपके पास हो जाएगा 4 -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a अपॉन -14 इज इक्वल्स टू b अपॉन 8 इज इक्वल्स टू c अपॉन 1। ठीक है, तो या तो आप ये लिख सकते हो या आप यही लिख सकते हो कि ओवरऑल माइनस से आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट a ओवर 14 इज इक्वल्स टू b ओवर -8 इज इक्वल्स टू c ओवर -1। तो अब आप टैली कर लीजिए यहाँ से कि आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से 14 देन -8 देन -1। अब आप अपने ऑप्शन चेक कर लो कि कहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज 14 -8 एंड -1। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।